हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने कल 10.2 एक्सरसाइज के कुछ 7 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू बी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। क्या कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल है। एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ ABC। उस क्वाड्रिलेटर का मतलब कोई कुछ नहीं है, ना आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं ना उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटर का मतलब ये होता है कि कोई 4 साइड का एक डायग्राम है आपके पास जिसके अंदर 4 साइड है, जिसकी साइड अलग अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम उसको नहीं बता सकते कि वो ट्रेपीजियम है, क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ भी। ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल है। तो आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करो कि AB प्लस CD, AB ऊपर है CD, AB प्लस CD इक्वल टू AD, ये वाली साइड प्लस BC, हमें ये वाली साइड इक्वल करके दिखानी है, दोनों का सम आपस में, मतलब अपोजिट जो साइड है उनका सम इक्वल है। ठीक है, तो हमें एक बात पता है कि सर्कल से बाहर जो पॉइंट होता है, आउटसाइड जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। 2 टेंजेंट उस पॉइंट से बन सकता है, और वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज यूज करनी है। ABCD जो चारों पॉइंट है वो आपको सर्कल के आउटसाइड पॉइंट दिख रहे हैं, सर्कल के बाहर पॉइंट दिख रहे हैं। वहां से यहाँ पे हमारा क्या होगा? टेंजेंट इक्वल होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय थ्योरम। आपको थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी लिखनी है। क्वेश्चन में जब आप सोल्व करोगे, लिखते टाइम पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी है, ये नहीं लिखना है कि सिर्फ बाय थ्योरम। ठीक है, अब ए पॉइंट जो है ये आउटसाइड पॉइंट दिख रहा है, सर्कल के बाहर पॉइंट है। बी पॉइंट है वो भी बाहर है, सी है वो भी। अब पॉइंट ए से 2 टेंजेंट सर्कल को, ये एक टेंजेंट हुआ ना, यहां तक इस सर्कल को टच कर रहा है तो ये एक टेंजेंट है। तो AP इक्वल टू AS। ठीक है, दूसरा यहां हमने लिया है बी पॉइंट से BP इक्वल टू BQ। अब फिर हमने सी पॉइंट लिया, सी पॉइंट से CR। देखो, अब यहाँ पे लिखने का तरीका ही आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका क्वेश्चन सही होगा गलत होगा। इस क्वेश्चन को करते टाइम आपको ध्यान रखना है। देखो, आप लिख दोगे सारी चीजें। यहाँ पे मैंने लिखा CR इक्वल टू CQ, मैं ये भी तो लिख सकती हूँ CQ इक्वल टू CR। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब ये चीज हम कैसे गड़बड़ कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, CQ इक्वल टू CR हम लिखेंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखना, हमने D को लिखा DR इक्वल टू DS। अब आपको एक चीज याद रखनी है, हम जब 2 इक्वेशन होती है हमारे पास, अगर जब हम दोनों को ऐड करते हैं, 2 इक्वेशन है हमारे पास, कुछ भी है उसमें 2 चीज को ऐड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को लेके चला, दोनों देखी मैंने, कुछ भी देखा। अगर मैं यहाँ पे इनको ऐड करूं, BP, यहाँ पे मैंने लिख दिया BP इक्वल टू BQ। अब देखना, BP प्लस CQ इक्वल टू BQ प्लस CR, क्या ये दोनों कहीं से ऐड हो रही है? नहीं हो रही। अब ऐड ही नहीं हो रहा, BP यहाँ पे है, CQ यहाँ पे है, ये दोनों ऐड ही नहीं हो रही। हमें क्या दिखाना है? AB प्लस CD, मतलब AB की जो एक साइड है AP और BP, उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड रखना है। जरूरी नहीं है कि आप राइट हैंड साइड भी रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को करते टाइम इन चीजों को ध्यान। अब आप ऐसे उल्टा पुल्टा लिखोगे। अब देखो, मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है, आपको रटना भी नहीं है इस चीज को कि हम कौन सा इस साइड लिखे, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड लिखे, कौन सा राइट है। इस चीज को आपको रटना भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड AB और CD चाहिए। तो AB की कौन सी साइड आ रही है? AB में AP और BP आ रहा है, AP मैंने इधर रखा, BP मैंने इधर रखा। CD में CR और DR, CR
और डी आर, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए पी इक्वल टू ए एस, फिर बी क्यू इक्वल टू बी पी, सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी एस इक्वल टू डी आर। आपकी ये चीजें सही लिखी है आपने, गलत नहीं है, लेकिन अब आप इनको ऐड करोगे। मैंने चारों इक्वेशन को ऐड किया, ए पी प्लस डी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस इक्वल टू ए एस प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर। क्या ये आपस में कोई ऐड हो रहा है? अब आप ऐड नहीं कर पाओगे, आप यही इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे भाई। हम ये तो आपस में ए पी और बी क्यू तो ऐड ही नहीं होता है ना, सी आर। भाई ए पी यहाँ पे है, बी क्यू यहाँ है, सी आर ये है, तो डी एस ये है, सारी अलग अलग चीजें हो गई। अब आप इसको ऐड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको लिखने से पहले आपको ये देखना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्लस सी डी लाना है और राइट हैंड साइड ए डी प्लस बी सी, तो हम उसी की साइड लिखे ना भाई। लिखना, अगर आप इसको बी पी इक्वल टू बी क्यू लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी क्यू इक्वल टू बी पी लिखोगे तब भी कोई। जैसे कि हमारा होता है 2 इक्वल टू 3, मैंने 3 इक्वल टू 2 लिखा, तो है तो दोनों इक्वल, हालांकि इक्वल नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, ऐसे लिख लो। अब तो ये चीज ठीक है, तो ये चीज दोनों है तो सेम, लेकिन अगर हम ऐसे एक को चेंज करके लिख देंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब यहां से हमने देखा कि इनको ऐड करने पे हमारा कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। अब यहां से हम इक्वेशन सबको नाम दे लोगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, हम इनको नेम दे देंगे कुछ। एडिंग इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूंगी, राइट हैंड साइड ऐड करूंगी, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर डी आर इक्वल टू ए एस। अब ए एस, अब देखो आप सीक्वेंस में लिख दो, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहां से इन दोनों को मिलके बन रहा है ए बी, सी आर और डी आर को मिलके बन रहा है सी डी, बी क्यू और सी क्यू को बन रहा है से मिलके बन रहा है बी सी, और ए एस और डी एस से मिलके बन रहा है ए डी। अब ये हमारी चीज प्रूफ हो गई, हमें यही चीज इक्वल टू दिखानी थी, हमें यही चीज इक्वल दिखानी थी। समझ आया? इस क्वेश्चन को करते टाइम सिर्फ आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि आपको ए बी और सी डी एक साथ, ए बी और सी डी एक साथ बोला हुआ है, ए डी और बी सी एक साथ बोला हुआ है, तो आपको उन चीजों ये याद रखना है कि आपको कौन सा किस साइड प्रूव करते टाइम जो आपके पास प्रूव दैट पूछा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो हम कहीं और जाके पहुंच जाएंगे जहां पे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे यही गलती करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, लेकिन गलती यही करते हैं कि उसको ऐड नहीं हो पाता। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास डायग्राम गिवन है। एक सर्कल है, सर्कल पे यहाँ पे पैरेलल लाइन है, दोनों साइड दो पैरेलल लाइन है, एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स वाई, ये इसका डायामीटर है सर्कल का। यहाँ पे पॉइंट ओ है, पी पॉइंट, ओ पॉइंट, और ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ए बी, ये इस पे परपेंडिकुलर है सी। ठीक, आपके पास ये डायग्राम आपके पास गिवन है। एक बार स्टेटमेंट को आप समझ लो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये दोनों पैरेलल भी है और सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी है, ठीक। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरी टेंजेंट और है अलग से, दूसरी नहीं, एक और टेंजेंट है ए बी
विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जो पॉइंट सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है सी वो वहां से जा रही है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। प्रूव करना है, अब आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है, एंगल ए ओ बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। अब आपके पास गिवन क्या है, यहां पे गिवन एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ए बी सी इज अ टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है। अब टेंजेंट है तो ओसी जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ओसी है वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगी, यहां से ओपी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पे और ओपी परपेंडिकुलर होगी एस डैश वाई डैश। अब हमें क्या करना है कि हमसे बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी हमें ये पूरा एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, पूरा एंगल हमें 90 डिग्री का दिखाना है। तो मैंने दो ट्रायंगल ले ली भाई, ए पॉइंट जो है वो एक टेंजेंट है, सर्कल के बाहर का पॉइंट है, तो ए पी इक्वल टू सी ए सी होगा भाई, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया है। यहां से ए पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है और जो सर्कल के बाहर होता है उससे दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। ऐसे ही बी पॉइंट है, सर्कल के बाहर आउटसाइड में है और उससे दो टेंजेंट क्या होंगी, ड्रॉ होंगी। तो यहां से मैंने ये दो ट्रायंगल ले ली। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इन आर ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ पी ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमें हमारे पास क्या है देखना, जो ए पी है वो इक्वल टू ए सी, ये दोनों क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां से जो ओ ए लाइन है वो क्या है, कॉमन है, और ये एंगल इक्वल होगा भाई, क्योंकि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी पे है और ओ पी जो परपेंडिकुलर है एक्स वाई, ये सेंटर से मतलब रेडियस जो है उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ये चीज हमें पता है, पहले ही हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो यहां से जो एंगल बना, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये बोथ क्या है, 90 डिग्री के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी बाई साइड एंगल सेट्स। अब यहां से मैंने इस एंगल को 1 नाम दिया है, इस एंगल को 2 नाम दे दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी। ऐसे ही सिमिलरली यहां से ये एंगल 3 और एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली सेम इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा भाई, ये भी दो ट्रायंगल है, बी एक बाहर पॉइंट है ट्रायंगल के बाहर और वहां से वो टेंजेंट बना रहा है दो, तो ये बी सी इक्वल टू बी क्यू होगा, और ओ क्यू और ओ सी क्या है, रेडियस होगी, और ओ बी क्या होगी। अब ये एंगल भी ना दिखा के यहाँ पे ओ पी और ओ सी भी दिखा सकते थे, एंगल भी नहीं दिखाओगे तो साइड साइड से भी ये हो जाएगा, ठीक है। काफी तरीके से ये दोनों 4 चीजें इसमें इक्वल है हमारे पास, हमें तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए 3 चीजें चाहिए। तो ओ क्यू और ओ सी ये हमारे पास क्या है, सर्कल की रेडियस, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल सी इक्वल टू एंगल 4, एंगल सी इक्वल टू एंगल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, पी ओ क्यू इज अ डायामीटर कह दो या एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बनता है, एंगल पी ओ क्यू 180 है भाई, डायामीटर है तो सर्कल का हाफ होता है ना, तो ये 360 का हाफ है, 180 बनाता है, और एक स्ट्रेट लाइन पे भी 180 एंगल बनता है। अब ये इन चारों एंगल का सम कितना है, 180, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, चारों अगर एंगल का हम सम कर दें, हमें तो दिखाना है एंगल 2 और 3 का सम क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस 4 इज इक्वल टू 180। भाई 1 किसके इक्वल है? 2 के। अब हमें 2 चाहिए ना, सिर्फ हमें तो ये इतना एंगल चाहिए AOC। AOC चाहिए, उसमें 2 और 3 है। मैं 1 की जगह 2 ही रख दूंगी, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो मैंने ऐड कर दिया। प्लस एंगल 3, 4 की जगह मैंने 3 रख दिया। ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, एंगल 2 और 2 टाइम्स एंगल 3। 2 को कॉमन निकाला, एंगल 2 प्लस 3 180। अब यहां से 2 को डिवाइड कर दिया तो एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब यहां से 2 प्लस 3 क्या बन रहा है? एंगल AOC, एंगल AOB, सॉरी AOB। एंगल AOB हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और हमें यही चीज क्या करनी थी? इसमें प्रूव करनी थी। समझ आया होगा ये क्वेश्चन? देखो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से ही इस क्वेश्चन को करना है। ये चीजें आप दूसरी बार 2 ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट करके दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप ऐसे ही सिमिलरली लिख सकते हो, इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। लेकिन आपको ये चीज एक स्टेप तो करके दिखाना है। ये दोनों ट्रायंगल एक बार लेंगे, आपको कॉन्ग्रेंट दिखानी है। कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमारे पास टेंजेंट है 2, कॉमन लाइन है, 2 रेडियस है और 2 एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इतनी सी बात है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू इनका बाइसेक्ट हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और यहां से जब हम दूसरी चीज लेंगे, वहां से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जब हम चारों के चारों एंगल को ऐड करेंगे। अब ये एक डायमीटर दिख रहा है, सेंटर से पास हो रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? 180 होता है। एंगल 180, तो चारों एंगल का सम कितना हो गया? 180। अब 1 इक्वल टू 2 है तो 1 की जगह हमने 2 रख दिया। हमें तो सिर्फ 2 और 3 चाहिए, और 4 की जगह हमने 3 और सबको ऐड कर दिया। तो एंगल AOB हमारे पास क्या आ गया? 90। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अब बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।